दोस्तों, आज हम एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक लोगों को समझने में, लोगों को रीड करने में, उनका माइंड रीड करने में बड़ा हेल्प करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। हम छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ऑथर इसमें एक इंटेलिजेंस का जो सीबीआई का जो बात करते हैं उसका एक एजेंट है। उसके सामने एक मर्डर केस आता है। उस मर्डर केस में वो जो सस्पेक्ट होता है उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस सस्पेक्ट से पूछते हैं कि बताओ तुमने इस आदमी को क्यों मारा। तो वो जो मर्डरर है, जो सस्पेक्ट है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता और वो बड़े परेशान होते हैं कि यार इसने तो ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं, ये तो नॉट गिल्टी है। लेकिन जब ऑथर उससे पूछता है कि आप बताओ आपने इस आदमी को किस वेपन से मारा, क्या आपने इसको गन से मारा, तो वो बड़ा नॉर्मल सा एक्सप्रेशन देता है। क्या आपने इसको इसी रॉड से मारा, क्या आपने इसको चाकू से मारा। लेकिन जब भी वो एक दूसरे वेपन का नाम लेता है, क्या आपने इसको आइस स्पाइक से मारा, तो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज नज़र आते हैं। उसकी आइज़ जो है वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। तो ऑथर को उसी वक्त शक हो जाता है और वो कहता है कि ये खून इसी ने किया है। उसको वो नॉट गिल्टी देने वाले थे, लेकिन वो उसको फिर वो कहते हैं ही इज़ गिल्टी। तो ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशन है जो इंसान को समझने में बड़ा हेल्प करते हैं। आज मैं इन्हीं बॉडी जेस्चर्स के बारे में बात करूंगा। अगर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप जो बॉडी जेस्चर्स की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन चार चीज़ों में इंसान के दिल में क्या है, या इंसान को पहचानने के लिए इन चार चीज़ों में अगर आपको देखना हो तो आप क्या देखेंगे। मैं आपको चार चीज़ें बताता हूं। उसका फेस, उसके हैंड्स, उसका टोर्सो मतलब धड़, और उसके लेग्स। तो स्टार्टिंग में जब ये बुक मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी फेस ही बताया था जैसा कि आप बता रहे हो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आपके चेहरे से जो असलियत है वो बयां हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बचपन से आजकल सभी को सिखाया जाता है कि अपने चेहरे पे एक अच्छे एक्सप्रेशन लेकर आओ, ना चाहते हुए भी दूसरों के सामने हंसते रहो। तो एक फेक स्माइल देते देते लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपके चेहरे से आप नहीं बता सकते कि इसके चेहरे के पीछे क्या है। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर है लेग्स। क्योंकि लोग अपने फेस को छुपा सकते हैं, अपने हाथों को छुपा सकते हैं, अपने टोर्सो को छुपा सकते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली उसके जो लेग्स हैं ना, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। कि जो भी आदमी अगर किसी चीज़ को छुपा रहा होगा ना, उसके लेग्स वो बता देंगे कि ये किस चीज़ को छुपा रहा है। तो याद रखिएगा, बॉडी जेस्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसकी लेग की जो डायरेक्शन है, उसके लेग का जो एक्सप्रेशन है, जो उसके बॉडी लैंग्वेज जो चेंज होती है ना पैरों की, उससे आप पता लगा सकते हैं कि यह आदमी किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। तो मैं आज आपके सामने कुछ बॉडी जेस्चर्स के रख रहा हूँ। आप ज़रा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। हम पहले बात करते हैं बॉडी जेस्चर्स के अंदर। आपने देखा होगा कि स्माइल की, बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि आदमी स्माइल के पीछे सब चीज़ें छुपा लेते हैं। लोग कहते हैं कि यार फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कहीं भी जाइए एक अच्छी स्माइल दीजिए। दोस्तों, ये बातें आपके मिलने में, ग्रीट करने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जहाँ आपको किसी स्ट्रेंजर या किसी ऐसे आदमी पे डाउट होता है तो शायद वो भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपा लेगा, और उस फेशियल एक्सप्रेशन से आप ये नहीं पता लगा सकते कि उस आदमी के चेहरे के, इस एक अच्छे चेहरे के पीछे क्या है। लोग कहते हैं ना कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने चेहरे लाखों को लूटा। तो ये जो फेस है ना, ये आजकल धोखा देने में सबसे आगे रहता है। अब याद रखिएगा कि सबसे पहले जो उसके लेग्स का डायरेक्शन होता है ना, उस पर नज़र रखिए। चलिए हम लेग से शुरू करते हैं। पहला जो डायरेक्शन है वो है हैप्पी फीट। मतलब आप देखिएगा, जब आदमी को बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है, तो उसके जो पैर होते हैं ना, वो बड़ा बाउंस करके चलता है। उसे नहीं पता कैसे चल रहा, बहुत अनकॉन्शियसली उसके फीट जाते हैं, बहुत तेज़ी के साथ चलेगा, बहुत अच्छे मूड में चलेगा। सो दैट मीन्स वो हैप्पी है, वो खुश है, वो सेटिस्फाइड है।
लेकिन कभी कभी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सारे बॉडी जेस्चर्स के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉन्टेक्स्ट अलग भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक हैप्पी मूड वाला आदमी ही बाउंस करके चले। कभी कभी क्या होता है, हम अपने अब आपको ये बताते हैं कि हम नर्वस नहीं हैं, बट एक्चुअल में हम नर्वस होते हैं। अगर आप किसी आदमी को सुबह सुबह इंटरव्यू के लिए जाते हुए देखेंगे तो वो अपने आप को, अपनी नर्वसनेस को हटाने के लिए ये थोड़े से एक्सप्रेशन करेगा, बाउंस होकर चलेगा, अपने आप को हैप्पी मूड करके चलेगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हम बात करते हैं फीट की डायरेक्शन। दोस्तों आप याद रखिएगा, कोई भी आदमी अगर आपसे मिलना चाहेगा तो उसके फीट जो होते हैं ना वो स्ट्रेट होते हैं, उनकी डायरेक्शन देखिएगा आप, वो आपकी तरफ ही होंगे। इसका मतलब यह है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। एग्रीमेंट बताता है जो फ्रंट आपकी लेग की डायरेक्शन है उस सामने वाले की, और अगर उसके फीट की डायरेक्शन थोड़ी सी टेढ़ी होगी तो आप समझ जाइए कि इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, आपसे इंटरेस्टेड नहीं है वो बात करने के लिए। मतलब उसकी डायरेक्शन आपको बताएगी कि यार ये इंटरेस्टेड नहीं है, जाना चाहता है, तो उसकी डायरेक्शन देख के आप कह सकते हैं। नंबर 3, नी क्लैप्स। आप देखिएगा जो घुटने होते हैं ना, जो आदमी घुटनों को मोड़ के बैठता है तो आप ये समझिएगा वो किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और जो आदमी आराम से, आप देखिएगा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर हाथ रख के बैठता है आराम से, तो उसको लगेगा कि ही इज़ ए कॉन्फिडेंट मैन। तो जो घुटने का जो क्लैप होता है ना, उसको खोल के जो आदमी बैठ रहा है, दैट मीन्स उसकी कॉन्फिडेंस झलकता है। और जो आदमी बिल्कुल दबा के बैठेगा वो अनकॉन्फिडेंट फील कर रहा है, नर्वस फील कर रहा है, और वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहा है। एक और सिचुएशन है, आपको देखिएगा लेग स्प्ले। स्प्ले का मतलब है जो टांग फैला के खड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा फैला के हाथ रख के खड़े होते हैं। सो दैट मीन्स वो डोमिनेंस दिखाते हैं, वो डोमिनेंस दिखाते हैं, कंट्रोल दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो महफिल में या किसी पार्टी में बिल्कुल आराम से खड़े होंगे, कॉन्फिडेंटली फील कर रहे होंगे, तो वो आपके सामने ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं उसके हैंड्स के जेस्चर की। देखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा जो आदमी हाथ के लिए बात करता है वो, उसमें रेस्ट्रिक्शन ऑफ हैंड्स, जो आदमी रेस्ट्रिक्ट करके रखता है हाथ को छुपा के रखता है, सो दैट मीन्स आपने देखा वो अंडर कॉन्फिडेंट होता है ना। कॉन्फिडेंस आदमी की तो अलग ही निशानी होती है। आपने देखा होगा एक्किम्बो और हुडिंग, जो हाथ रख के बिल्कुल फुली खड़ा होगा, वो कॉन्फिडेंस की निशानी है, और हाथ से बात कर रहा है और थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बात कर रहा है, सो दैट मीन्स इज ए कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर भरा हुआ है और वो अपने हाथ का सही इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हाथों के जेस्चर्स हैं जो आप इसको अच्छा, आपने देखा होगा हाइडिंग हैंड्स, जो आदमी अपने हाथ को छुपाएगा, दैट मीन्स आपने देखा होगा बाहर यूरोप में एक बहुत बड़ी कहावत मशहूर है कि जो आदमी अपने हाथ छुपा के बात करता है, ठीक है ना, या अपनी जेब में हाथ रख के या अपने बैग में हाथ रख के बात करता है, तो सामने वाला आदमी उससे डर जाएगा। तो जब भी आप किसी से बात करें, अपने हाथ को उसको दिखाएं, उसको ये शो करें कि उसके हाथ खाली हैं। सामने वाला अगर आपके हाथ देख लेता है तो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसको ये लगता है कि यार सामने वाला आदमी सेफ़ है। क्योंकि जो आदमी हाथ छुपाता है तो सामने वाले को आदमी वो एक जिसे कहते हैं ना डिस्ट्रस्ट की निशानी है, वो ट्रस्ट नहीं होता कि पता नहीं हाथ में से अभी क्या गन निकाल लेगा शूट करने के लिए। तो हाथों का छुपाना एक जो है वो डिस्ट्रस्ट की निशानी है। तो आप जब भी किसी से बात करेंगे तो आप अपने हाथों को दिखाएंगे ताकि उसको फील हो कि यार उसके हाथ जो है वो खाली हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने देखा होगा हैंड शेक, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, आपने देखा होगा, देखिएगा आप इसको, कोई आदमी जब अपने हाथ मिलाता है किसी से, तो वो अगर उसका हाथों की डायरेक्शन जो आप देखिएगा हाथ मिलाने में, अगर वो दूसरे का हाथ जो है ना वो आपको ऊपर की तरफ होगा उसका हाथ, तो दैट मीन्स वो डोमिनेंस की निशानी है। सामने वाले को वो ये फील करा रहा है कि आई एम द बॉस या आई एम द सुपीरियर। तो वो उसमें एक दूसरा आदमी जो होगा जिसका हाथ नीचे की तरफ झुक रहा होगा, तो वो सबमिसिव की निशानी है, वो सबमिसिव है, वो बहुत सीधा साधा आदमी है, वो सबमिसिव कर रहा है वो। और एक आदमी अगर आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो आप उसके लेवल का हाथ मिलाइए, बराबरी का हाथ होना चाहिए आपके, और दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। ये हाथ मिलाने का सही तरीका है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो उसको ये शो ना हो कि आप डोमिनेंस फील करा रहे हैं उसको या कोई सबमिसिव होगा। तो आप बराबर का हैंडशेक कीजिए, और जितना फोर्स वो लगा रहा है उतनी ही बराबर फोर्स लगाने की कोशिश करें, तो ये लगेगा आप, दैट मीन्स इक्वलिटी की निशानी होती है वो। ओके, सो अब हम बात करते हैं टोर्सो की। टोर्सो आपने देखा होगा, टोर्सो का मतलब है धड़।
ये आपका बॉडी का जो बीच का हिस्सा है, जो धड़ का हिस्सा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फील करता है। जब भी आप देखिएगा आपका जो टोर्सो, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आपका टोर्सो उसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, सो दैट मीन्स आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। तो अगर आप किसी से बात करें तो याद रखिएगा अपना टोर्सो उसके फ्रंट पे रखिए, उसकी आंखों में आंखें डाल के, हाथ भी और पैर की सारी डायरेक्शन उसी की तरफ होती है। सो दैट मीन्स उसको पता रहेगा कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। तो बॉडी जो आपकी टोर्सो है वो उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। और आपको मालूम होगा एम्बेलिशमेंट एंड पियरिंग, जब भी आप सामने वाले को देख के अपने लुक्स को देखिएगा, क्योंकि हमेशा से लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये बात दोस्तों बहुत 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 सही है, क्योंकि आपकी जो आपका कपड़े हैं, जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं, जो आपके हाव भाव हैं, और जो आपका जिसे कहते हैं ना, आप जो सामने से दिख रहे हो, वो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव जो अट्रैक्शन है उसको दिखा रहा है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के सामने आते हैं, अच्छा आपका चेहरे का मूड होता है, सामने वाले को भी लगता है कि यार वो सही आदमी है। लेकिन आप ऐसे ही कपड़ों में किसी के सामने आ जाते हैं और आप बेदिली से उससे मिलते हैं, सो सामने वाले को भी लगेगा यार ये तो ऐसे ही आ गया, दैट मीन्स एक तो मुझसे मिलने में भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये ऐसा ही आदमी है। तो आपका जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो पड़ेगा इसके ऊपर। तो और ये आपने देखा होगा आपके जो शोल्डर हैं, ये शोल्डर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखिएगा जो आदमी अंडर कॉन्फिडेंट होगा, जो नर्वस होगा, उसके जो शोल्डर होंगे ना वो झुके हुए शोल्डर होंगे, और जो आदमी कॉन्फिडेंट होगा उसके शोल्डर उठे हुए होंगे, शोल्डर ऊपर की तरफ होंगे, और वो शोल्डर उसको बताएंगे कि वो ही इज़ ए कॉन्फिडेंट। तो ये कॉन्फिडेंस की निशानी है, शोल्डर का उठना, आराम से उठा के। और एक वीक शोल्डर झुका हुआ आदमी होगा, अपने आप को लोगों से छुप के निकल रहा होगा, सो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं लोगों से बच के निकल रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो किसी चीज़ को छुपा रहा है, अपनी किसी कमज़ोरी को छुपा रहा है। तो याद रखिएगा जब भी आप किसी से मिलेंगे तो हमेशा तो अपने शोल्डर को ऊपर रख के बात कीजिए, और ऐसा सामने वाले को मत फील कराइए कि आप उससे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, सो ये ट्रस्ट की निशानी होती है। अच्छा, अब कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो आपने देखा होगा, आई ब्लॉकिंग, जो आदमी आंखों को बंद करके नीचे बात करता है, सो दैट मीन्स वो कोई चीज़ छुपा रहा है। आप देखिएगा जब आप किसी से कोई बात करते हैं तो अगर वो अपनी आंखें झुका के बात कर रहा है, सो दैट मीन्स वो नर्वस है और किसी चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो सिचुएशन को अवॉइड करके निकलना चाहता है। देखिए ये आंखें, ये आपका टॉर्सो, ये हाथ, ये पैर, सारी पूरी मिला के आपकी बॉडी के जेस्चर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, आप हैप्पी मूड में हैं, आप सैड मूड में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नर्वस होंगे तो आप देखिएगा आपकी आंखें जो है वो पल के बार बार ब्लिंक करेंगी। कुछ लोग होते हैं ना जो नर्वस फील करते हैं, ब्लिंक करते हैं अपनी आंखें, स्ट्रगल में हैं, परेशानी में हैं। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा है आप कॉन्टेक्स्ट को भी देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को ये आदत हो पल के आंखें झपकाने की, तो आप उसको देखिए ओरिजिनल में ये आदमी कैसा है, उसकी बेस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी बेस लाइन कैसी है, कि नॉर्मली ये कैसा रिएक्ट करता है, और नॉर्मल से एबनॉर्मल अगर वो रिएक्ट करता है तब आप उसको फाइनली जज कर सकते हैं कि वो कैसी सिचुएशन में है। आपने देखा होगा नथनों का फूलना, जो नथने फुला के बात करते हैं, दैट मीन्स वो गुस्से में हैं, वो कुछ अटैक करना चाहते हैं, नाक के जो है ना, नाक के ये नोजल्स फूल जाते हैं उसके, तो गुस्से में होगा वो, दैट मीन्स कोई अटैक करने वाला है वो। और आपने देखा होगा कुछ फेक स्माइल करते हैं या कुछ रियल स्माइल करते हैं। तो फेक स्माइल और रियल, जिन लोगों की रियल स्माइल होगी तो वो हंसेंगे ना, तो उनके ऊपर का आप देखिएगा वो पार्ट हल्की सी झुर्रियाँ सी होंगी, दैट मीन्स वो उसकी रियल स्माइल है, उसकी स्माइल में कोई फेक नहीं है कोई चीज़। फेक में और रियल में यही डिफरेंस है। जो आदमी फिक्टिशियस और फेक स्माइल करेगा तो उसको हल्का सा उसकी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, तो ये निशानी है। लेकिन जो रियल स्माइल करेगा तो उसके हंसने में ऊपर एक हल्की सी झुर्री सी पड़ेगी, सो आप उससे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बॉडी जेस्चर्स थे, इनको समझ के आप सामने वाले को माइंड रीड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप इंसान को समझने लगेंगे। सामने वाले को पता लग सकता है कि वो सामने वाला किस सिचुएशन में, हैप्पी मूड में है, नर्वस है, कोई चीज़ हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या इसको यूज़ करके देखिएगा, क्या वाकई ये चीज़ आपके काम आ रही है और ये वाकई सही है या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और
इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। शायद मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छा लगे उनके। मैं तो सोचता हूँ कि जो वीडियो अगर 10% लोगों को भी दिल में उतर जाए मेरी बात, तो शायद मेरा लेक्चर वसूल हो जाएगा। एम शुएब लेक्चर्स को जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।